हेलो गाइस एंड वेलकम टू माय न्यू वीडियो। तो क्या हमारा फ़ोन हमारी बातें सच में सुनता है या नहीं, ये सच है या झूठ, इसी बात का हम पर्दाफाश करेंगे। क्योंकि आपने बहुत से लोगों को ये कहते हुए सुना होगा कि हमारा फ़ोन हमारी बातें सुनता है, वो भी चोरी चोरी, कि हम जो भी बात करते हैं उसी चीज़ की हमें एड्स दिखने लगती हैं, उसी चीज़ को हमें वो दिखाने लगता है। तो क्या ये सच है या झूठ, इस वीडियो में हम यही जानेंगे और ये प्रैक्टिकल करके देखेंगे कि ये सच है या झूठ है। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और अगर हमारा फ़ोन जो हमारी बातें सुनता है, हमारी की हुई पर्सनल बातें, तो ये खतरे वाली बात है मेरे दोस्तों। तो चलो इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और ये देखते हैं कि कौन सच बोलता है, वो लोग जो ये कहते हैं कि हमारा फ़ोन हमारी बातें सुनता है, या वो मोबाइल कंपनीज जो ये क्लेम करती हैं कि हमारे फ़ोन की सिक्योरिटी A1 है। तो देखते हैं इसी चीज़ को। तो चलिए लेट्स गो। तो गाइस ये रहे मेरे पास 3 मोबाइल, एक है Redmi का Note 10 Pro Max और एक है Realme का और एक है Redmi का Note 9 Pro। तो इन तीनों में एक सी सेटिंग है जो कि एक आम आदमी के मोबाइल में होती है। एक मतलब जैसे हम आम आदमी हैं, उनके मोबाइल में जो सेटिंगें होती है। तो इन तीनों में सभी शॉपिंग ऐप्स इंस्टॉल्ड है और नोटिफिकेशन भी ऑन है सभी की। और हम ऐसे ही बात करेंगे कि जैसे मान लो कि मुझे एक हेयर ड्रायर चाहिए, है ना, आप मान लो, तो हम बात करेंगे इसके सामने, मतलब कोई सर्च नहीं करूँगा, सिर्फ बात करूँगा कि मुझे एक हेयर ड्रायर चाहिए। तो क्या ये शाम तक मुझे एक हेयर ड्रायर रिकमेंड करेगा, या हेयर से जुड़ी हुई कोई भी चीज़ मुझे एक रिकमेंड करेगा या नहीं, चाहे वो इंस्टाग्राम पर हो, चाहे यूट्यूब पर हो, चाहे किसी भी शॉपिंग ऐप पर हो। तो अगर ये करेगा तो फिर समझ लो कि खतरे वाली बात है, क्योंकि मैंने इसके सामने सिर्फ बोला ही है, मैंने कोई भी चीज़ सर्च तो की नहीं है। अगर नहीं करेगा तो फिर मैं शाम तक आपको बताऊंगा बाद में कि इसने क्यों रिकमेंड नहीं की, और जो भी एड्स का सारा सिस्टम होता है वो किस बिहाव पर काम करता है। तो चलो यही चेक करेंगे। पहले तो इन सब में एक बार बोल देता हूँ मैं कि मुझे एक है ना हेयर ड्रायर चाहिए। ये देख लो, कुछ भी मतलब मैं सर्च नहीं कर रहा, बस ऐसे ही बोल रहा हूँ कि मुझे एक हेयर ड्रायर चाहिए। और ये बातें हम करते रहेंगे। जैसे एक भाई का मोबाइल है मेरे का, है ना, एक मम्मी जी का मोबाइल है, चलो ये भी आप आज मैं अपने पास ही रखूँगा, एक मेरा खुद का पर्सनल मोबाइल है। तो हम जैसे बातें भी करेंगे, बातों में बीच बीच में हम ऐसे बात करेंगे जैसे मुझे हेयर ड्रायर चाहिए एक दूसरे के साथ, मैं और भाई। तो इससे क्या होगा कि देखेंगे कि ये हमें रिकमेंड करता है या नहीं वो चीज़ें, हेयर ड्रायर या हेयर से जुड़ी हुई कुछ भी, मतलब कुछ भी प्रोडक्ट ला लो, जैसे रस लगा लो या कर्ल लगाने वाले होते हैं जो वालों में, कुछ भी अगर रिकमेंड करे तो फिर खतरे वाली बात है। तो यही हम देखेंगे। तो चेक करते हैं अभी। तो गाइस जैसे हमारे पास ये मोबाइल है और हम ऐसे रैंडम बात ही कर रहे थे कि मुझे एक हेयर ड्रायर चाहिए, मतलब ऐसे बात कर रहे हैं हम कि मुझे एक हेयर ड्रायर चाहिए, तो किस कंपनी की लेनी चाहिए, है ना। नोवा कंपनी होती है, कहा ना हेयर ड्रायर में एक नोवा कंपनी होती है, उषा होती होगी शायद, कोई मतलब कोई बढ़िया सी चाहिए हमें हेयर ड्रायर बालों के लिए, जहाँ बालों का हमें कोई प्रोडक्ट चाहिए ऐसा जिससे मतलब बाल सही रहें थोड़े। हम ऐसा मतलब ऐसा बोल रहे हैं कि हमें क्या वो चीज़ रिकमेंड होती है या नहीं। हम चलो इंग्लिश में थोड़ा बोलते क्या, आई नीड ए हेयर ड्रायर, ना आई नीड ए हेयर ड्रायर, है ना, कि हम मुझे एक हेयर ड्रायर चाहिए, आई विल बाय हेयर ड्रायर। चलो अंग्रेजी उतनी तो नहीं आती, पर जितनी भी आती है इतना तो फ़ोन समझ ही लेगा अगर सुनता होगा तो। सही बात। तो देखते हैं, मुझे एक हेयर ड्रायर चाहिए भाई, किस कंपनी की लें। उषा कंपनी है, नोवा कंपनी की ले लेते हैं। कुछ भी हम सर्च नहीं कर रहे, बस ऐसे ही पड़ा, हम देखेंगे यही कि हमें शाम तक कोई नोटिफिकेशन आती है इस चीज़ की या नहीं आती। तो सीखने वाली बात है। चलो हम ऐसे ही बातें करते रहेंगे, बातों बातों में हम हेयर ड्रायर का बोलते रहेंगे। चलो हम पंजाबी में एक बार बोल देते हैं, यार मैंने एक ना हेयर ड्रायर चाहिए दिया, मैंने तो आप चाहिए वाल वूल खड़े करके काम ते जान, वाल वूल मतलब भी थले रह ना खड़े करना। तो हमने चलो पंजाबी में भी बोल दिया, लोकल लैंग्वेज में भी बोल दिया हमने, हिंदी में भी इंग्लिश में भी बोल दिया। तो हम देखेंगे यही कि क्या हमें हेयर ड्रायर की कोई नोटिफिकेशन आती है, हेयर ड्रायर की मान लो, या किसी भी हेयर प्रोडक्ट की मान लो। तो यही देखेंगे हम शाम तक। तो आप वीडियो में बने रहिए ऐसे ही। इंस्टाग्राम पर भी देखेंगे ना, अगर वहाँ पर भी ऐड आ गई, हम ऐसे रीलें स्क्रॉल कर रहे हैं, कोई ऐड आ जाती है हमें इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे, कोई किसी भी चीज़ की ऐसे ऐड आ जाती है हेयर से रिलेटेड, तो फिर आपको दिखाएंगे। तो गाइस हमने और भी शॉपिंग ऐप्स जो है इंस्टॉल कर दिए हैं तीनों मोबाइल्स में ही, चेक करो आप। जैसे अमेज़ॉन वगैरह तो पहले ही था, ब्लिंकिट भी कर दिया हमने, और शॉपसी, मिंत्रा, ये इंस्टामार्ट भी कर दिया, सभी इंस्टॉल कर दिए। ये देखो मिंत्रा, मीशो और भी मतलब किए हमने।
ब्लिंकिट इसमें भी किया है हमने, ये करो, ये रहा। मतलब और भी शॉपिंग ऐप्स जो इंस्टॉल कर रहे हैं हम, मतलब कोई भी चांस नहीं छोड़ रहे ऐसा कि हमें पता ना चले कि हमारा फ़ोन हमारी बातें सुनता है या नहीं सुनता। तो सभी नोटिफिकेशन भी ऑन है इनकी, जितने भी ऐप्स हैं, कि हमें चाहे तो नोटिफिकेशन के ज़रिए चाहे मिले, कोई भी मिल जाए मतलब नोटिफिकेशन, तो फिर आपको बताएंगे हम। बाकी हम बातें ऐसे ही कर रहे हैं तब कि हमें हेयर ड्रायर चाहिए एक, यार मुझे ना एक हेयर ड्रायर चाहिए था। मेरे पास तो गाइस अभी फ़ोन खोलते ही शैम्पू की ऐड दिखी हमें एक। शैम्पू की, मुझे तो शूज चेक की करो हेयर के बारे में। आपको दिखाता हूँ मैं, चेक करो, ये देखो। मैंने शैम्पू मतलब खोला, मोबाइल खोलते ही ये देखो, ट्रस्ट में इंडिया पहली रील ही ऊपर ये आई मेरे पास, चेक करो। ये पानी क्या वैक्स के क्या है इनका, कोई मास्क है शायद। फिर आगे देखो कंडीशनर वगैरह है कोई, उसकी ऐड दिखी। तो एक प्रोडक्ट तो हमें दिखा हेयर के बारे में भाई, चेक करो। शैम्पू कोई कंडीशनर वगैरह है उसकी आई है ऐड। ट्रेसमी इंडिया। गाइस थोड़े थोड़े प्रोडक्ट के रिलेटेड एड्स आने तो शुरू हुए हैं, बाकी प्रॉपर हेयर ड्रायर की ऐड अभी तक तो नहीं आई। मेरे पास तो अभी शूज की आई है। उनके पास शूज की आ रही है नोटिफिकेशंस पर। मैं ना खोला, मैंने इंस्टा खोलते ही जस्ट इंस्टा खोला और ऊपर ही चेक करो, हमने कोई भी चीज़ सर्च नहीं की है हेयर के बारे में, पर ये चेक करो। हो सकता है कि वो बातें सही कहते हों जो कहते हैं कि मोबाइल हमारी बातें सुनता है, पर फिर भी हम ये प्रूफ नहीं दे रहे, हम और टेस्टिंग करेंगे अभी इसकी। अभी तो शुरुआत है, हेयर का एक प्रोडक्ट की तो आई है हमारे पास ऐड, बाकी और देखेंगे। शर्म दे आ गई हो ले। गाइस, एक और ऐड आ गई, चेक करो, आपको दिखाता हूँ, चेक करो। मैं ऐसे ही, ये देखो, मैं स्क्रॉल कर रहा था ऐसे ही, और चेक करो सिरम की ऐड आ गई, ये बालों में लगाने वाला कोई हेयर है, ये देखो हेयर की है ये। दूसरी ऐड आ गई गाइस, हेयर की दूसरी ऐड। तो मुझे भी अब लगने लगा है कि हमारी फ़ोन बातें सुन रहा है, क्योंकि हमने कोई भी चीज़ सर्च नहीं की। मैं एक बार फिर से आपको बता दूं कि कोई चीज़ सर्च नहीं की हमने, सिर्फ बोला, उसके पास में बोल ही रहे हैं हम। इंस्टाग्राम पर दूसरी ऐड आ गई हमारे पास हेयर से रिलेटेड, चेक करो, बालों में लगाने के लिए कुछ आया है ये। हम ऐसे ही बस स्क्रॉल कर रहे हैं रीलें ऐसे ही। ये पता नहीं क्या है, ये तो सोप की आ रही है, दो आ गई हमारे पास। मैं ऐसे ही कर रहा हूँ, बस ऐसे ही सिर्फ स्क्रॉल ही कर रहा हूँ रीलें, पर दो ऐड हमारे पास हेयर से रिलेटेड प्रोडक्ट्स की तो आ गई है। अब देखना कि हेयर ड्रायर की आती है या नहीं आती, देखने वाली तो बात है। अभी देखते हैं, और फिर कैमरा सेट करता हूँ मैं, फिर आपको दिखाऊंगा अगर कोई और नोटिफिकेशन आएगी तो गाइस एक और हेयर प्रोडक्ट की ऐड आ गई, चेक करो, हेयर विटामिन्स। और इतना ही नहीं, एक और थी, ये चेक करो, वाओ की हेयर ग्रोथ हेयर ऑयल की, ये देखो। हालांकि मैंने हेयर के बारे में कुछ सर्च नहीं किया, कुछ भी सर्च नहीं किया हमने हेयर के बारे में, पर फिर भी हमें एड्स दिख रही हैं। सिर्फ एड्स इसलिए दिख रही हैं, हम बस बातें कर रहे हैं हेयर के बारे में, पर हम कुछ भी सर्च नहीं कर रहे, पर फिर भी हेयर के बारे में दिख रही है हमें। अब क्या ये हमारी सच में बातें सुन रहा है फ़ोन या नहीं सुन रहा? अगर हेयर ड्रायर, प्रॉपर हेयर ड्रायर के बाद नहीं आई हमें, हेयर के प्रोडक्ट्स ज़रूर दिख रहे हैं, पर हेयर के प्रॉपर हेयर ड्रायर की ऐड अभी तक नहीं आई हमें कि ये ले लो, ये ले लो, जो वो वाली बात नहीं आई। हेयर के रिलेटेड और प्रोडक्ट्स, ब्यूटी प्रोडक्ट्स, हेयर के प्रोडक्ट्स वो दिख रहे हैं, पर हेयर ड्रायर का भी नहीं दिखा। अभी यही देखना कि हेयर ड्रायर शाम तक, या जब भी हमें हेयर ड्रायर की ऐड आएगी तब आपको दिखाएंगे। अगर आएगी या नहीं आएगी ये आपको बाद में बताएंगे, ठीक है? अभी तक तो नहीं आई। अभी देखते हैं, हेयर के और प्रोडक्ट की ऐड आ रही है, पर हेयर ड्रायर की ऐड नहीं आ रही अभी तक, वो भी देखेंगे कि आती है या नहीं आती। गाइस अभी तक तो हमारे पास शैम्पू की, ऑयल की और ऐसे हेयर की लगाने की चीज़ें की आ रही थी ना ऐड, पर अभी मेरे पास ऐड जो आई है ना, वो आपको दिखाऊंगा तो आप चौंक जाओगे। सोच सकते हो क्या होगी? चेक करो, चेक करो ऐड किस चीज़ की आई हमारे पास। वो बालों की ऐड आ गई गाइस, बालों के प्रोडक्ट की ऐड आ गई, चेक करो। ये सभी इंस्टाग्राम पर दिख रही है, क्योंकि हम इंस्टा ज़्यादा चलाते हैं ना ज़्यादातर लोग, तो हेयर ड्रायर की ऐड यहाँ पर दिख गई, चेक करो। इसे हम क्या समझें गाइस, चेक करो, हेयर ड्रायर की ऐड, प्रॉपर हेयर ड्रायर की ऐड नहीं आई, पर
ये देखो बाल कर्ल करने वाली भी आ गई, चेक करो। एड्स तो दिखने लगी हैं, पर हेयर ड्रायर की ऐड अभी तक नहीं आई। प्रॉपर हेयर ड्रायर की ऐड अभी तक नहीं आई हमारे पास। पर हेयर से रिलेटेड ये देखो प्रोडक्ट्स तो मिलने लगे। पहले तो शैम्पू वगैरह की ऐड ही आ रही थी, अब देखो वो जो ब्रश वगैरह होते हैं ना, जो जिससे मतलब आप अपने ही बाल कर सकते हैं सही, उनकी ऐड आनी स्टार्ट हो गई गाइस, चेक करो। और ये ज़्यादा समय भी नहीं हुआ, हमें सिर्फ आधा पौना घंटा ही हुआ हमें वीडियो स्टार्ट किए हुए। ये वाली जो हम फ़ोन के बारे में बात कर रहे हैं, इतना समय भी नहीं कि हमें 2-4 घंटे हो गए हो, सिर्फ हमें मुश्किल से आधा पौना घंटा हुआ है। तो और हमें हेयर के रिलेटेड ऐड दिखने लगी हैं। और देखना ये है कि अभी हेयर ड्रायर की ऐड आएगी या नहीं आएगी। आपके पास आई भाई कोई ऐड? मेरे पास अभी तक तो कोई नहीं आई। मैंने ना सुबह फ़ोन करा, अभी से मेरा फ़ोन की ऐड ही आ रही है। भाई ने सुबह कहा था कि मुझे फ़ोन चाहिए, उसके 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 फ़ोन आ रहे, फ़ोन मोबाइल की ऐड ही आ रही है। पर मैंने अब हेयर कर रहे हैं ना, मुझे हेयर की ऐड दिखने लगी है हेयर की। अब देखना चाहिए कि क्या सच में अब हेयर ड्रायर की ऐड आएगी या नहीं आएगी। चलो अगर और कोई ऐड आएगी, हमें ऐसे ही, हम तो ऐसे रील्स स्क्रॉल कर रहे हैं, हम ऐसे ही इंस्टाग्राम देख रहे हैं, पर बीच बीच में हमें नोटिफिकेशन आती है, पर नोटिफिकेशन हेयर ड्रायर की नोटिफिकेशन नहीं आ रही, ना कोई हेयर के रिलेटेड प्रोडक्ट की नोटिफिकेशन नहीं आ रही, सिंपल ऐड दिख रही है हमें, जैसे इंस्टाग्राम चलाते चलाते ऐड दिख रही है हमें। तो गाइस अभी एक और चौंका देने वाली बात सामने आई है, क्योंकि भाई के मोबाइल में भी एक ऐड आ गई है। वो पर किसी हेयर ड्रायर की नहीं आई, वो एक हेयर सलून की आई है ऐड, है ना भाई? हेयर सलून ये चेक करो, वो भी हमारे पास में। जी चेक करो, ऐसे ही स्क्रॉल कर रहा था, चेक करो आ गया, नीचे बुक नाउ भी लिखा है, ये उनकी पूरी डिटेल है। और चेक करो कलर डे एट सलून की ऐड आई है कि हेयर को आप करवा सकते हो जो भी आपको करवाना है। तो हेयर के रिलेटेड ऐड तो आ रही है, प्रॉपर हेयर ड्रायर की ऐड अभी तक नहीं आई। पर भाई के मोबाइल में भी हेयर की ऐड आ गई है। पर ये देखना है कि प्रॉपर हेयर ड्रायर की ऐड आएगी या नहीं आएगी, क्या लगता है? आएगी, क्योंकि हम ज़्यादा हेयर कर रहे हैं ना, बालों का नाम ले रहे हैं, इसलिए ज़्यादा सिर्फ नाम ले रहे हैं, कुछ सर्च नहीं कर रहा है। तो गाइस अभी हमने हेयर ड्रायर के बारे में कोई भी नोटिफिकेशन नहीं देखी, जहाँ कोई भी ऐड नहीं देखी। हेयर ड्रायर के बारे में कोई भी ऐड अभी तक नहीं आई। हेयर के बारे में बहुत सारी आई, जैसे हेयर प्रोडक्ट्स के बारे में, ब्यूटी प्रोडक्ट्स के बारे में बहुत सारी ऐड आ रही थी हमें, पर वो भी चीज़ें हमने सर्च नहीं की, पर फिर भी हमें ऐड दिख रही हैं। तो हम ऐसा करते कि अब किसी और चीज़ के बारे में देखते हैं, कि लैपटॉप के बारे में चलो देखते हैं कि मुझे एक लैपटॉप चाहिए बढ़िया सा। तो देखते हैं कि अब लैपटॉप की ऐड आती है, यानी हेयर ड्रायर की पर्टिकुलर ऐड नहीं है हमारे पास, पर हेयर लैपटॉप की देखते हैं कि आती है या नहीं आती। हेयर प्रोडक्ट्स की आई थी, अब लैपटॉप की देखते हैं कि लैपटॉप तो चलो कॉमन सी चीज़ है ना, तो ये देखते हैं कि आती है या नहीं आती। हम अब लैपटॉप ही बोलेंगे, ठीक है? अब देखना ये है कि लैपटॉप की ऐड हमें दिखाई देती है या नहीं। तो मैं भाई को बोल देता हूँ और अब लैपटॉप के बारे में ही बात करते हैं, तो देखते हैं अभी क्या होता है। तो गाइस एक और चौंकाने वाली बात सामने आई है कि हमने लैपटॉप के बारे में बोल रहा था ना कि मैं आप लैपटॉप के बारे में बोलूँगा, तो चेक करो, बोलते ही लैपटॉप की ऐड सामने ही आ गई। चेक करो, विक्टस की विंडो 11 वाला लैपटॉप, चेक करो। और डिस्काउंट भी दे रहे हैं, एक्सचेंज पर भी 10,000 का और इंस्टेंट कैशबैक भी 10,000 का। तो एक ऐड तो आ गई लैपटॉप की। तो क्या फ़ोन हमारी सच में बात सुन रहा है? ये अभी तक प्रूफ मैं नहीं दे रहा, पर ऐड तो आ रही हैं, क्योंकि मैंने सर्च नहीं किया कुछ भी। मैंने लैपटॉप भी सर्च नहीं किया, अब मैं सिर्फ बोल रहा हूँ कि मुझे लैपटॉप चाहिए, जब मैं लैपटॉप लूँगा, ऐसे जैसे हम रैंडम बात करते हैं एक दूसरे के साथ में, पर फिर से ऐड दिखने लगी है। तो इसका क्या मतलब है कि फ़ोन हमारा सच में बातें सुनता है? चलो ये प्रूफ करेंगे हम, थोड़ी देर और देखते हैं कि और कोई लैपटॉप की मतलब ऐड आती है या नहीं आती। गाइस एक और हेयर केयर रिलेटेड प्रोडक्ट की ऐड, सिर्फ ऐड ही नहीं, पूरी की पूरी रील ही आ गई मेरे पास। चेक कराऊँ आपको, ये देखो, मैं खुद इसे काफी टाइम से यूज कर रही हूँ। बस ऐसे ही रील स्क्रॉल कर रहा था, ये देखो ऐसे ही, और इसमें ये आ गई 18,000 सीधी सीधी रील ही, पूरी की पूरी वीडियो ही आ गई मेरे पास ऐड के मतलब ऐड के रूप में, कि वो एक प्रोडक्ट की ऐड कर रहे हैं अपने हेयर सीरम की। तो खतरे वाली बात तो है, क्योंकि मैं कुछ सर्च नहीं कर रहा कोई चीज़, सिर्फ हेयर की ही क्यों दिख रही है, क्योंकि मैं हेयर के बारे में बात कर रहा हूँ। अगर मैंने लैपटॉप के बारे में बात की, लैपटॉप की ऐड आई ना, तो इसकी वजह से मैं कह रहा हूँ कुछ तो गड़बड़ है दया, कुछ तो गड़बड़ है। 10 रुपए का सिक्का फट क्या गया। कर सकते हैं?
अभी ये प्रूफ, अभी मैं नहीं क्लेम नहीं कर रहा कि हमारा फ़ोन सच में बातें सुन रहा है, अभी मैं चेक कर रहा हूँ। बाकी डिसीज़न मेरा क्या होगा वो मेरा खुद का होगा, मतलब कि क्या कैसे कैसे एड्स का, मतलब कोई सारा काम कैसे कैसे कोई करता है, ये सिस्टम जो पूरा एआई का है वो भी मैं आपको पूरी डिटेल से बताऊंगा। पर अभी मैं यही प्रैक्टिकल करके देख रहा हूँ कि हमें जो हम बोलते हैं उस चीज़ की ऐड दिखती है या फिर नहीं दिखती। अभी तक प्रॉपर वो चीज़ की ऐड नहीं दिख रही। जैसे लैपटॉप मैंने बोला था, लैपटॉप की ऐड आई, पर लैपटॉप की ऐड मुझे दिखी थी, उसके साथ बैग की और हेडफोन्स की ऐड भी साथ ही में थी। वो एक वेबसाइट की जैसे नहीं होती, मान लो उसकी ऐड है वो, कि वो कंपनी लैपटॉप और इतनी इतनी चीज़ें इतने इतने डिस्काउंट पे दे रही है, उसी वक्त वो ऐड चल गई। और हेयर के बारे में, हेयर ड्रायर की ऐड नहीं आई, हेयर प्रोडक्ट्स की ऐड आ रही है, हेयर प्रोडक्ट होते हैं ना जो, उनकी ऐड आ रही है। बाकी और देखता हूँ, प्रैक्टिकल कर रहा हूँ मैं ये बात को, कि मैं किसी थ्योरी के ऊपर बात नहीं कर रहा, मैं सिर्फ प्रैक्टिकल करके देख रहा हूँ कि क्या हमारा फ़ोन सच में हमारी बातें सुनता है। तो गाइस मेरे पास जो 3 मोबाइल है, जो मैंने आपको वीडियो की शुरुआत में दिखा दिया था, तो मुझे किन किन मोबाइल पर ऐड देखने को मिली मैं आपको बताता हूँ। ये तो मेरा एक पर्सनल मोबाइल है, सबसे ज़्यादा ऐड मुझे इसी में देखने को मिली। और उसके बाद ये भाई का मोबाइल है, भाई को भी 1-2 ऐड आई, पर हमें क्या हुआ कि हमें हेयर ड्रायर की पर्टिकुलर ऐड नहीं आई, हमें सिर्फ हेयर के रिलेटेड जो प्रोडक्ट है उनकी ऐड दिखाई दी। तो मम्मी जी के मोबाइल में तो मुझे वैसे कुछ नहीं, ऐड नहीं आई, तो इसे तो हम साइड पर रख ही देते हैं। और जो भी ऐड आई वो मैंने आपको दिखाई है। तो क्या इससे प्रूफ होता है कि हमारा फ़ोन हमारी बातें सुनता है, वो भी चोरी चोरी? तो नहीं, क्योंकि हमें हेयर ड्रायर की कोई पर्टिकुलर ऐड नहीं आई, उससे रिलेटेड ऐड ज़रूर आई, पर हम ऐसा नहीं कह सकते कि हमारी बातें सुनता है, हमारा फ़ोन चोरी चोरी बातें सुनता है। तो ऐसा नहीं होता जो भी ये लोग कहते हैं, मैं इस चीज़ में नहीं मानता। क्योंकि अगर हमें हेयर ड्रायर की सीधी सीधी ऐड दिख जाती उसी टाइम, लैपटॉप की ऐड आई, पर वो ऐसे नहीं होता। क्योंकि मैं अभी आपको बताता हूँ कि जो एड्स का जो एल्गोरिथम होता है, गूगल का जो एड्स दिखाता है, गूगल एडसेंस के ज़रिए हमें, तो वो किस बिहाव पर काम करता है कि मान लो कि मैंने कभी सर्च किया होगा कि मुझे लैपटॉप चाहिए, बजट लैपटॉप चाहिए, तो वो क्या करेगा कि उसका जो एआई है ना, वो अलग अलग कैटेगरीज बना देगा। कि जैसे मान लो कि 100 बंदा है, 100 बंदे में से 10 ने कहा कि मुझे बजट लैपटॉप चाहिए, उसमें से 20 बंदों ने कहा कि मुझे है ना थोड़ा गेमिंग लैपटॉप चाहिए। तो वो क्या करेगा कि उन बंदों की ना वो कैटेगरी बना देगा कि इस बंदे को एक चाहिए लैपटॉप, बजट लैपटॉप चाहिए, एक को गेमिंग लैपटॉप चाहिए, इन 20 बंदों को। तो जब भी कोई कंपनी है, मान लो एक कंपनी है, वो अपना प्रोडक्ट लेकर जाती है गूगल के पास कि मुझे ये मेरा लैपटॉप है, आप इसकी ऐड चला दो, तो वो क्या करेगा कि वो देखेगा कि इस कंपनी का लैपटॉप बजट लैपटॉप है या गेमिंग लैपटॉप है। तो वो देखेगा कि अगर इनका गेमिंग लैपटॉप है तो उनके पास तो वो पूरे का पूरा डाटा है ना आपका, जो आप सर्च करते हो गूगल पर या यूट्यूब पर कि मुझे ये गेमिंग लैपटॉप चाहिए, मुझे ये बजट लैपटॉप चाहिए, मुझे ये मोबाइल चाहिए, मुझे वो चाहिए। तो उनके पास आपका पूरा डाटा है। तो इससे क्या करेगी वो कि जो उन्हें कैटेगरी बनाई होगी उसने, जब भी कोई कंपनी जाएगी कि मेरा ये प्रोडक्ट है, इसे आप हाँ दिखाओ, आप इसकी करो ऐड लगाओ, तो वो उन्हीं यूज़र्स के पास वो ऐड लगाएगी कि जो इसमें इंटरेस्टेड हो गए। क्योंकि अगर मान लो कि मैं इंटरेस्टेड हूँ लैपटॉप में, तो मुझे लैपटॉप की ऐड दिखाएगी। अगर मैं इंटरेस्टेड हूँ किसी मान लो अदर प्रोडक्ट में, तो मुझे उसकी हड़ल दिखाएगी। मुझे गाड़ी की भी कोई ऐड नहीं दिखी, क्योंकि मुझे गाड़ी लेने का कोई प्लान नहीं है। अगर मैं सर्च करूँगा कि 5 लाख रुपए में, 10 लाख रुपए की बजट में कौन सी गाड़ी बढ़िया है, तो मुझे गाड़ी की है ना ऐड दिखने लगेगी। तो इस बिहाव पर काम करती है, ना कि कोई भी मोबाइल फ़ोन हमारी चोरी चोरी बातें सुनता है, ऐसा नहीं होता। हर यूज़र की अपनी प्राइवेसी होती है, जो कि कंपनियां हर यूज़र की प्राइवेसी को उसके पास ही रखती है, ना कि वो अपने पास लेकर जाती है चोरी चोरी। ये तो वैसे भी इलीगल है ना। कंपनी मान लो कि अपनी सरकार है ना, वो तो वैसे ही पॉलिसी नहीं है कि ऐसे कोई मोबाइल कंपनी हो जो हमारी बातें सुने, वो तो वैसे ही गैर कानूनी है। तो और अगर हमारे मान लो कि मोबाइल फ़ोन बातें तो तब सुनेगा ना अगर माइक्रोफोन चलेगा, तो माइक्रोफोन चलेगा तो हमें नोटिफिकेशन में दिखेगा। जैसे मान लो कि जो आईफोन होता है उसमें भी दिखता है हर एक की है ना डॉट दिखती है कि माइक्रोफोन चल रहा है। तो ऐसा कुछ नहीं है। बाकी मोबाइल फ़ोन हमारी बातें नहीं सुनता, हमने प्रैक्टिकल करके भी देख लिया, हमें कोई भी ऐड नहीं दिखी जो हम बोल रहे थे। हाँ, उसके रिलेटेड ऐड दिखी, या हो सकता है कभी मैंने सर्च की हो, कभी ना। पर
आज ही हेयर की ऐड क्यों दिखती, ये मैं प्रूफ के साथ नहीं बोल रहा, तो ना मैं ये कह रहा हूँ कि हमारा फ़ोन बातें सुनता है। हो सकता है कि कुछ केसेस में ऐप बातें, फ़ोन बातें ना सुनता हो, कोई ऐप हो जो आपका डाटा लीक कर सकता हो। जैसे मान लो टिकटॉक अपना डाटा लीक कर रहा था, उसे बैन कर दिया, और भी ऐप्स थे जो हमारा डाटा लीक करते थे, उनको बैन कर दिया। हो सकता है कि आपके मोबाइल में कोई थर्ड पार्टी ऐप हो जो जिसने आपके माइक्रोफोन की परमिशन लेकर रखी हो, वो आपकी बातें सुन रहा हो, वो आपका पर्सनल डाटा ले रहा हो। पर हाँ, अगर हम कहें कि मोबाइल फ़ोन की कंपनी ही हमारा डाटा ले रही है, तो वो गलत बात है, ऐसा नहीं होता। हाँ, इसलिए कहते हैं ना कि थर्ड पार्टी एप्लीकेशन डाउनलोड मत करो। इसलिए एप्पल है जो अपना मतलब वो इकोसिस्टम रखता है कि अदर ऐप कोई हम बाहर से इंस्टॉल कर सकते नहीं उसमें। तो मैं तो यही कहूँगा कि ऐप ध्यान से चलाओ। ऐप हमारा डाटा चोरी कर सकता है, मोबाइल फ़ोन कंपनी डाटा चोरी नहीं कर सकती। तो बहुत कम केस हैं ऐसे, तो या फिर ना के बराबरी हैं। तो मैं तो यही कहूँगा कि अगर सेफ़ रहना है आपको, तो अपने दिमाग से चलो, थोड़ा होशियारी के साथ चलो। हर किसी को अपने पासवर्ड्स OTPs मत दो, वरना तो आपका डाटा लीक होगा ही होगा। तो थर्ड पार्टी ऐप्स को भी इतनी परमिशन मत दे के रखो। मैं तो कहता हूँ कि जिस ऐप को आप 1 महीने से ज़्यादा हो गया यूज़ नहीं कर रहे, उसे डिलीट कर दो। जब यूज़ करना होगा को फिर डाउनलोड कर लेना आप। तो मेन ऐप ही रखो जो आप डेली यूज़ करते हो, तो थर्ड पार्टी एप्लीकेशन मत रखो। तो मैं तो इसी कंक्लूजन पर पहुंचा हूं कि ऐप हमारी बातें नहीं मतलब सुनता, फ़ोन हमारी बातें नहीं सुनता। जो हम करते हैं, हमारी बातें हमारे तक ही रहती हैं। हाँ, कभी कभार हम चीज़ें सर्च करते हैं मोबाइल पे, मान लो 2 महीने पहले, 4 महीने पहले सर्च करी, इसलिए हमें ऐड दिखाई देने लगती हैं, पर हमारी बातें नहीं सुनता, ये है। तो हम तो यही कंक्लूजन पर निकले। अगर आपकी कोई राय है तो हमें कमेंट में बताना, और वीडियो कैसी लगी, और ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको और चाहिए तो वो भी बताना कमेंट करके। तो ठीक है, इस वीडियो में बस इतना ही था। मिलते हैं आपको ऐसी ही अगली नेक्स्ट और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ में। तब तक के लिए बाय बाय।